पुराने तैयारे से F-16 गिराने के दावे के साथ साथ अभिनंदन को हीरो बनाने की कोशिश में भारत फिर बेइज्जत हो गया। अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भारत के झूठ का पोल खोल दिया। दावा किया कि अमरीकी एहलकारों ने पाकिस्तान के तमाम F-16 तैयारे गिन लिए, कोई तैयारा कम नहीं हुआ। DGISPR आसिफ गफूर पहले ही कह चुके थे कि 27 फरवरी की फजाई झड़प में F-16 इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा। मेरा अब्बू का क्या कसूर था? भारतीय जेल में तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाले पाकिस्तानी माहीगीर नूरुल अमीन की मैयत कराची पहुंच गई। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में अहले खाना गम से निढाल। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की मुलाकात। अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त समेत बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद ने इंटर अफगान मुज़ाकरात से मुताल्लिक पेशरफ्त को सराहा। यकीन दिलाया पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी मसालहत के लिए नेक नियति से ताउन जारी रखेगा। स्टॉप स्प्रेडिंग दिस रूमर्स। IMF के साथ डिस्कशंस के अंदर कोई मुतालबा भी नहीं है कि कोई एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। रुपए की कद्र में कमी का कोई इम्कान नहीं। डॉलर खरीद कर अपना पैसा बर्बाद ना करें। IMF से मज़ाकरात में एक्सचेंज रेट कभी ज़ेरे बहस नहीं रहा। हमने बड़े और मुश्किल फैसले किए। दुनिया के साथ चलने के लिए रेगुलेटर को सिस्टम में तब्दीली लाना होगी। वजीर खजाना सद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान 350 अरब डॉलर की मईशत है, दुनिया खरबों की इकोनॉमी है। बैरूने मुल्क छोटे मुआहदे होते हैं, लोग ईमानदारी से पैसे लगाते हैं, यहाँ लोग हेर फेर करते हैं। पाकिस्तान की बिगड़ती मईशत ठीक करने को तैयार हूँ। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की हुकूमत को पेशकश। समा से गुफ्तगू में कहा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि अब आपका मुलाजिम बन जाऊं। रेवेन्यू के वजीर ममलिकत हमाद अजहर का जवाबी वार। इसहाक डार को इक्तसादी गारतगर्द करार दे दिया। कहा, डार के दौर में 24 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए, क्या उन्हें मईशत तबाह करने का ठेका दे दिया? जो महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उनकी सोशल मीडिया पे मकबूलियत भी ऊपर जा रही है। ये दरअसल इस बात की निशानदेही करती है कि सोशल मीडिया हकीकी मकबूलियत का बैरोमीटर नहीं है। वजीर आजम की सोशल मीडिया पर मकबूलियत और अवामी मकबूलियत में फर्क है। कौम, नून लीग और PTI हुकूमत का तकाबुली जायजा ले रही है। नून लीग के पास हुकूमत साजी का तजर्बा है, तहरीक इंसाफ वाले तो हुकूमत करने में बिल्कुल अनाड़ी निकले। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की नया दिन में हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, बच्चा बच्चा जानता है कि इंतखाबात कैसे हुए। हुकूमत की कबायली इलाकों को मुकम्मल तौर पर कौमी धारे में लाने की मंसूबा बंदी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जिला खैबर के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमरूद में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान से वन ऑन वन मुलाकातें करेंगे। दीगर कबायली इलाकों का दौरा भी मुतवक्किल। वक्त आया है इनको घर भेजने का। चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। अवाम तैयार हो जाएं, हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद का रुख किया तो हुकूमत गिराए बगैर वापस नहीं आएंगे। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के जलसे में जियाल लीडर का बड़ा ऐलान। बिलावल भुट्टो की भी घन गरज। जज्बाती खिताब में बोले, 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ की तो लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा। मैं आज तुम्हें वार्म कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो। मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। लाहौर में जायदाद के तनाज़े पर बेटी का मां पर तशद्दुद। वालिदा ने 1993 में वालिद से तलाक ली थी। वालिद के कत्ल के बाद बेटी घर वापस लाई। तलाक के बावजूद वालिदा ने जायदाद के लिए वालिद का नाम इस्तेमाल किया। प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन में बेटी का इंकशाफ।
लेकिन वालिदा का मुख्तलिफ मौक़िफ, कहा मेरी तो कोई तलाक ही नहीं हुई, नादरा के पास कोई सबूत नहीं, बेटी पूरी जायदाद की मालिक बनना चाहती है, लालची कौन, माँ या बेटी, सवाल उठ गए।